Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India number 1 skill books publisher. 10th साइंस प्रैक्टिकल वीवा वॉचे हिंदी एक्सपेरिमेंट 1A Aim. To determine the pH of the following solutions using pH paper universal indicator. I. Dilute hydrochloric acid. 2. Dilute sodium hydroxide solution. 3. Dilute ethanoic acid solution. 4. Lemon juice. V. Water. 6. Dilute sodium bicarbonate solution. वीवा वॉचे प्रयोग 1 पीएच मान ज्ञात करना। 1 पीएच किसकी मात्रा को दर्शाता है? हाइड्रोजन आयन H। 2 पीएच का सूत्र क्या है? पीएच LOGH। 3 पीएच स्केल की सीमा क्या है? 0 से 14। 4 पीएच 7 किसे दर्शाता है? उदासीन विलयन। 5 पीएच 7 से कम विलयन कैसा होता है? अम्लीय। 6 पीएच 7 से अधिक विलयन कैसा होता है? क्षारीय। 7 नींबू का रस किस प्रकार का विलयन है? अम्लीय। 8 तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्वभाव क्या है? अम्लीय। 9 तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। 10 पानी का पीएच लगभग कितना होता है? 7। 11 पीएच ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पीएच पेपर। 12 पीएच पेपर का रंग किस पर निर्भर करता है? विलयन के पीएच पर। 13 HO आयन क्या दर्शाता है? अम्लीयता। 14 अधिक H आयन होने पर पीएच कैसा होगा? कम। 15 पीएच स्केल पर 0 के पास विलयन कैसा होता है? प्रबल अम्लीय। 16 पीएच स्केल पर 14 के पास विलयन कैसा होता है? प्रबल क्षारीय। 17 सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन कैसा होता है? क्षारीय। 18 प्रत्येक विलयन की जांच के लिए क्या अलग रखना चाहिए? अलग पीएच पेपर। 19 शुद्ध जल का उपयोग क्यों किया जाता है? शुद्ध परिणाम हेतु। 20 पीएच का मान किस क्रम में बदलता है? अम्लीय से क्षारीय क्रम में। एक्सपेरिमेंट 1B। एम टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड DIL HCl by observing its reactions with I. Litmus solution. 2. Zinc metal. 3. Solid sodium carbonate. वीवा वॉचे प्रयोग 1B। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तनु HCl के गुणों का अध्ययन। 2 तनु HCl का स्वभाव कैसा है? अम्लीय। 3 HCl में नीला लिटमस डालने पर क्या होता है? लाल हो जाता है। 4 HCl में लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं। 5 जिंक और HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। 6 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। 7 जिंक के साथ अभिक्रिया में और क्या बनता है? जिंक क्लोराइड। 8 Zn और HCl की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। Zn प्लस 2 HCl ZnCl प्लस H। 9 हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करते हैं? जलती तीली से। 10 हाइड्रोजन गैस कैसी ध्वनि करती है? पॉप ध्वनि। 11 सोडियम कार्बोनेट और HCl की अभिक्रिया में क्या देखा जाता है? बुलबुले झाग। 12 इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 13 NaCO और HCl का समीकरण लिखिए। NaCO प्लस 2 HCl 2 NaCl प्लस HO प्लस CO।
14 CO को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? दूधिया हो जाता है। 15 सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में क्या क्या बनता है? NaCl HOCO। 16 जिंक और HCl की अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। 17 HCl और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किस प्रकार की है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। 18 HCl को सावधानी से क्यों संभालना चाहिए? यह संक्षारक है। 19 रसायनों की कम मात्रा क्यों उपयोग करनी चाहिए? सुरक्षा हेतु। 20 हाइड्रोजन गैस की जांच करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तीली दूर रखें। एक्सपेरिमेंट 1 C। एम टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड दिल नाउ H by observing its reactions with the following substances. I. Litmus solution, red and blue. 2. Zinc metal. 3. Solid sodium carbonate. प्रयोग 1 C तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड नाउ H के गुण। वीवा वॉच ए प्रयोग 1 C। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? तनु नाओएच के गुणों का अध्ययन। 2 नाओएच का स्वभाव कैसा है? क्षारीय। 3 नाओएच किस प्रकार का क्षार है? प्रबल क्षार। 4 लाल लिटमस पर नाओएच का क्या प्रभाव होता है? नीला कर देता है। 5 नीले लिटमस पर नाओएच का क्या प्रभाव होता है? कोई परिवर्तन नहीं। 6 जिंक और नाओएच की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। 7 जिंक और नाओएच की अभिक्रिया में क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। 8 Zn और नाओएच का रासायनिक समीकरण लिखिए। Zn प्लस 2 नाओएच NaZnO प्लस H। 9 हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हैं? जलती तीली से। 10 हाइड्रोजन गैस कैसी ध्वनि करती है? पॉप ध्वनि। 11 नाओएच और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया में क्या होता है? कोई अभिक्रिया नहीं। 12 नाओएच सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया क्यों नहीं करता? दोनों क्षारीय हैं। 13 नाओएच को सावधानी से क्यों संभालना चाहिए? यह संक्षारक है। 14 नाओएच त्वचा पर क्या प्रभाव डाल सकता है? जलन। 15 प्रयोग में कम मात्रा में रसायन क्यों लेते हैं? सुरक्षा हेतु। 16 जिंक के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया। 17 नाओएच का पूर्ण नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। 18 इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? नाओएच क्षार है। 19 प्रयोग के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धोना। 20 उपकरण कैसे होने चाहिए? स्वच्छ और सूखे। प्रयोग 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वीवा वॉच ए प्रयोग 2। 1 प्रयोग 2 का उद्देश्य क्या है? अभिक्रियाओं के प्रकारों का अध्ययन। 2 इस प्रयोग में कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? 4 3 वे 4 प्रकार कौन से हैं? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। 4 क्विक लाइन को रासायनिक रूप से क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। 5 क्विक लाइन का सूत्र क्या है? CaO। 6 CaO जल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? CaO। 7 CaO प्लस HO किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। 8 इस अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। 9 फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होता है? अपघटन होता है। 10 FeSO को गर्म करने का समीकरण लिखिए।
FeSO प्लस SO प्लस SO। 11 यह कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। 12 फेरस सल्फेट का रंग गर्म करने पर कैसा बदलता है? हरा से भूरा। 13 आयरन कील को CuSO में डालने पर क्या होता है? तांबा विस्थापित होता है। 14 Fe प्लस CuSO का समीकरण लिखिए। Fe प्लस CuSO FeSO प्लस Cu। 15 यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। 16 CuSO विलयन का रंग कैसे बदलता है? नीला से हल्का हरा। 17 NaSO और BaCl की अभिक्रिया से क्या बनता है? BaSO अवक्षेप। 18 NaSO प्लस BaCl का समीकरण लिखिए। NaSO प्लस BaCl BaSO प्लस 2NaCl। 19 यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 20 बैरियम सल्फेट अवक्षेप का रंग क्या होता है? सफेद। प्रयोग 3 धातुओं की अभिक्रियाशीलता। विवा वॉचे प्रयोग 3। 1 प्रयोग 3 का उद्देश्य क्या है? धातुओं की अभिक्रिया का अध्ययन। 2 किन धातुओं का प्रयोग किया गया है? Zn Fe Cul। 3 यह प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी। 4 अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करती है? कम अभिक्रियाशील को विस्थापित करती है। 5 यदि कोई अभिक्रिया न हो तो क्या अर्थ है? धातु कम अभिक्रियाशील है। 6 ZnSO का पूरा नाम क्या है? जिंक सल्फेट। 7 CuSO का पूरा नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। 8 FeSO का पूरा नाम क्या है? फेरस सल्फेट। 9 AlSO का पूरा नाम क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। 10 एल्यूमिनियम किसे विस्थापित कर सकता है? Zn Fe Cu। 11 जिंक किसे विस्थापित करता है? Fe और Cu। 12 आयरन किसे विस्थापित करता है? Cu। 13 कॉपर किसे विस्थापित करता है? किसी को नहीं। 14 सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम। 15 सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? कॉपर। 16 अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या है? Zn Fe Cu। 17 प्रयोग में धातुओं को सैंडपेपर से क्यों साफ किया जाता है? ऑक्साइड परत हटाने हेतु। 18 प्रत्येक विलयन की कितनी मात्रा ली जाती है? लगभग 10 ml। 19 धातु को विलयन में कितने समय तक रखते हैं? लगभग 10 मिनट। 20 विस्थापन अभिक्रिया क्या है? अधिक अभिक्रियाशील धातु कम को हटाती है। प्रयोग 4 ओम का नियम। विवा वॉचे प्रयोग 4। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? ओम के नियम का सत्यापन। 2 इस प्रयोग में कौन सा ग्राफ बनाया जाता है? VI ग्राफ। 3 ओम का नियम क्या है? VI। 4 ओम के नियम का सूत्र लिखिए। VIR। 5 विभवांतर की इकाई क्या है? वोल्ट। 6 धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। 7 प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। 8 प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? RVI। 9 V और I के बीच कैसा ग्राफ मिलता है? सीधी रेखा। 10 VI ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है? प्रतिरोध। 11 धारा मापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर। 12 विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर।
13 एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। 14 वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। 15 धारा को बदलने के लिए क्या उपयोग करते हैं? रियोस्टेट। 16 तारों के जोड़ कसकर क्यों रखने चाहिए? सही माप हेतु। 17 रीडिंग के बाद प्लग कुंजी क्यों हटाते हैं? गर्म होने से बचाने हेतु। 18 ओम का नियम कब लागू होता है? स्थिर तापमान पर। 19 वी क्या दर्शाता है? विभवांतर। 20 आई क्या दर्शाता है? विद्युत धारा। प्रयोग सन 5 ए श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध। वीवा वॉचे प्रयोग 5 ए। एक इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। 2 इस प्रयोग में कितने प्रतिरोध लिए जाते हैं? 2। 3 श्रेणी संयोजन क्या है? एक के बाद एक जोड़ना। 4 श्रेणी संयोजन में धारा कैसी होती है? समान। 5 श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या है? आर आर प्लस आर। 6 श्रेणी संयोजन में कुल प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोधों का योग। 7 प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आर वी आई। 8 धारा मापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर। 9 विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर। 10 एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। 11 वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। 12 धारा नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग होता है? रियोस्टेट। 13 बैटरी का धनात्मक सिरा किससे जोड़ा जाता है? एमीटर के धनात्मक सिरे से। 14 प्रेक्षण कितनी बार लेना चाहिए? 3-4 बार। 15 कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? आर प्लस आर से। 16 श्रेणी संयोजन में वोल्टेज कैसे बढ़ता है? विभाजित होता है। 17 श्रेणी संयोजन में धारा क्यों समान रहती है? एक ही मार्ग होने से। 18 प्लग कुंजी को अधिक समय तक बंद क्यों नहीं रखते? गर्म होने से बचाने हेतु। 19 प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। 20 इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? आर आर प्लस आर। प्रयोग सन 5 बी समानांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध। वीवा वॉचे प्रयोग 5 बी। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? समानांतर में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। 2 इस प्रयोग में कितने प्रतिरोध लिए जाते हैं? 2। 3 समानांतर संयोजन क्या है? एक ही दो बिंदुओं के बीच जोड़ना। 4 समानांतर संयोजन में वोल्टेज कैसा होता है? समान। 5 समानांतर संयोजन का सूत्र क्या है? 1R प्लस 1R। 6 समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध कैसा होता है? व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम। 7 प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? आर वी आई। 8 धारा मापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर। 9 विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर। 10 एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। 11 वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। 12 धारा नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग होता है? रियोस्टेट। 13 प्लग कुंजी को अधिक समय तक क्यों बंद नहीं रखते? गर्म होने से बचाने हेतु। 14 बैटरी का धनात्मक सिरा किससे जोड़ा जाता है? एमीटर के धनात्मक सिरे से। 15 प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। 16 समानांतर संयोजन में धारा कैसी होती है?
विभाजित। 17 समानांतर संयोजन में क्या समान रहता है? वोल्टेज। 18 प्रेक्षण कितनी बार लेना चाहिए? 3-4 बार। 19 आर क्या दर्शाता है? समतुल्य प्रतिरोध। 20 इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? समानांतर प्रतिरोध का सूत्र। प्रयोग 6 पत्ती की निचली उपत्वचा में रंध्रों का अध्ययन। वीवा वॉचे प्रयोग 6। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? रंध्रों का अध्ययन। 2 रंध्र क्या होते हैं? पत्ती के छोटे छिद्र। 3 रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? निचली सतह पर। 4 प्रत्येक रंध्र के चारों ओर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? रक्षक कोशिकाएं। 5 रक्षक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? गुर्दाकार। 6 रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय। 7 रंध्रों से कौन सी गैस प्रवेश करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 8 रंध्रों से कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। 9 वाष्पोत्सर्जन क्या है? जलवाष्प का निकलना। 10 वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? रंध्रों से। 11 रक्षक कोशिकाओं में जल भरने पर क्या होता है? रंध्र खुलता है। 12 जल कम होने पर क्या होता है? रंध्र बंद होता है। 13 रक्षक कोशिकाओं में क्या उपस्थित होता है? हरितलवक। 14 इस प्रयोग में किस रंग का उपयोग किया जाता है? सैफरेनिन मेथिलीन ब्लू। 15 अवलोकन किस यंत्र से किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। 16 एपिडर्मिस की परत कैसी होनी चाहिए? बहुत पतली। 17 स्लाइड पर बुलबुले क्यों नहीं होने चाहिए? स्पष्ट दृश्य हेतु। 18 अतिरिक्त द्रव कैसे हटाते हैं? ब्लॉटिंग पेपर से। 19 पहले किस शक्ति पर अवलोकन करते हैं? निम्न शक्ति। 20 इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? रंध्रों की उपस्थिति। प्रयोग 7 श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। वीवा वॉचे प्रयोग 7। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? श्वसन में CO का निर्माण सिद्ध करना। 2 श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जैवरासायनिक प्रक्रिया। 3 श्वसन में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण होता है? ग्लूकोज। 4 श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। 5 श्वसन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 6 श्वसन का रासायनिक समीकरण लिखिए। CHO+6O6CO+6H2O ऊर्जा। 7 इस प्रयोग में किस प्रकार के बीज लिए जाते हैं? अंकुरित बीज। 8 अंकुरित बीज क्यों उपयोग किए जाते हैं? वे सक्रिय रूप से श्वसन करते हैं। 9 CO को कौन सा विलयन अवशोषित करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। 10 CO अवशोषित होने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। 11 कांच की नली में पानी का स्तर कैसा बदलता है? ऊपर उठता है। 12 पानी ऊपर क्यों उठता है? दाब कम होने से। 13 इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? श्वसन में CO बनती है। 14 KOH का कार्य क्या है? CO को अवशोषित करना। 15 यंत्र कैसा होना चाहिए? वायुरुद्ध एयरटाइट। 16 CO के साथ और क्या बनता है? जल और ऊर्जा। 17 ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? ATP। 18 प्रयोग के दौरान यंत्र को क्यों नहीं हिलाना चाहिए? सही परिणाम हेतु। 19 ग्लूकोज का सूत्र क्या है? CHO।
20 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO। प्रयोग 8 एथेनोइक अम्ल के गुण। वीवा वॉचे प्रयोग 8। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? एथेनोइक अम्ल के गुणों का अध्ययन। 2 एथेनोइक अम्ल का अन्य नाम क्या है? एसीटिक अम्ल। 3 एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCOH। 4 इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? को। 5 एथेनोइक अम्ल की गंध कैसी होती है? सिरके जैसी तीखी। 6 एथेनोइक अम्ल जल में कैसा घुलता है? आसानी से घुलनशील। 7 नीले लिटमस पर इसका क्या प्रभाव है? लाल कर देता है। 8 लाल लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं। 9 यह किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। 10 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? NaHCO। 11 एथेनोइक अम्ल और NaHCO की अभिक्रिया में क्या देखा जाता है? बुलबुले उत्सर्जन। 12 इस अभिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। 13 CO की पुष्टि कैसे करते हैं? चूने के पानी से। 14 चूने का पानी कैसा हो जाता है? दूधिया। 15 अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। CHCOH प्लस NaHCO CHCOO Na प्लस HO प्लस CO। 16 एथेनोइक अम्ल की अम्लीयता किससे सिद्ध होती है? लिटमस परिवर्तन से। 17 CO बनने का प्रमाण क्या है? चूने का पानी दूधिया होना। 18 एथेनोइक अम्ल को सीधे क्यों नहीं सूंघना चाहिए? यह हानिकारक हो सकता है। 19 प्रयोग कहाँ करना चाहिए? हवादार स्थान में। 20 इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? एथेनोइक अम्ल अम्लीय है। एक्सपेरिमेंट 9। एम टू कंपेयर द क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सोप इन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। वीवा वॉचे क्वेश्चंस। 1 इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? मुलायम और कठोर जल में साबुन की सफाई क्षमता की तुलना करना। 2 साबुन किस जल में आसानी से झाग बनाता है? मुलायम जल में। 3 कठोर जल में कौन से लवण पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण। 4 साबुन और कठोर जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? मैल स्कम। 5 कठोर जल में साबुन अच्छी तरह सफाई क्यों नहीं करता? मैल बनने के कारण। 6 कठोर जल तैयार करने के लिए कौन से रसायन प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। 7 इस प्रयोग में कितने बीकर लिए जाते हैं? 2। 8 बीकरों को किस नाम से चिन्हित किया जाता है? ए और बी। 9 कौन सा बीकर मुलायम जल से भरा होता है? बीकर ए। 10 कौन सा बीकर कठोर जल से भरा होता है? बीकर बी। 11 कपड़े को दागदार करने के लिए क्या डाला जाता है? नीली स्याही। 12 घोल को कितनी देर तक हिलाया जाता है? लगभग 10 मिनट। 13 किस बीकर का कपड़ा अधिक साफ होता है? बीकर ए का। 14 कठोर जल में कम झाग क्यों बनता है? मैल बनने के कारण। 15 घोल को हिलाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कांच की छड़। 16 क्या दोनों बीकरों में साबुन की समान मात्रा डाली जाती है? हाँ। 17 क्या इस प्रयोग में डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है? नहीं। 18 दोनों कपड़ों को समान रूप से दागदार क्यों किया जाता है? निष्पक्ष तुलना के लिए। 19 कठोर जल में साबुन की सफाई क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती है।
20 इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? साबुन मुलायम जल में अधिक प्रभावी होता है। एक्टिविटी 10 ए। एम to determine the focal length of a concave mirror by forming a clear image of a distant object on a screen. Viva Voce questions. 1. इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। 2. इस प्रयोग में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। 3. गोलाकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2. 4. गोलाकार दर्पण के दो प्रकार कौन से हैं? अवतल और उत्तल। 5. अवतल दर्पण की परावर्तक सतह कहाँ होती है? अंदर की ओर। 6. फोकस क्या है? जहां परावर्तित किरणें मिलती हैं। 7. फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी। 8. दर्पण सूत्र क्या है? 1 F 1 V प्लस 1 U। 9 U क्या दर्शाता है? वस्तु दूरी। 10 V क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब दूरी। 11 वस्तु बहुत दूर होने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। 12 स्क्रीन पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। 13 स्क्रीन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सफेद कागज। 14 प्रयोग कितनी बार दोहराया जाता है? 3 बार। 15 फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है? एफ और एफ का औसत लेकर। 16 दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मीटर स्केल। 17 दर्पण की सतह साफ क्यों होनी चाहिए? स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए। 18 वस्तु दूर क्यों रखी जाती है? स्पष्ट प्रतिबिंब पाने के लिए। 19 दर्पण और स्क्रीन कैसे रखे जाने चाहिए? सीधी रेखा में। 20 इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 बी। एम टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस by obtaining a clear image of a distant object on a screen. Viva Voce questions. 1. इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। 2. इस प्रयोग में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। 3. लेंस क्या है? दो सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम। 4. उत्तल लेंस कहाँ मोटा होता है? बीच में। 5. समानांतर किरणें उत्तल लेंस से गुजरकर क्या करती हैं? एक बिंदु पर मिलती हैं। 6. उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। 7. फोकस दूरी क्या है? ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच की दूरी। 8. दूर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। 9. दूर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। 10. स्क्रीन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सफेद कागज। 11. दूरी मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मीटर स्केल। 12. प्रयोग कितनी बार दोहराया जाता है? 3 बार। 13. फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है? एफ और एफ का औसत लेकर। 14. किसे सावधानी से समायोजित करना चाहिए? स्क्रीन को। 15. प्रयोग कहाँ करना चाहिए? अच्छी रोशनी वाले स्थान पर। 16. लेंस और स्क्रीन कैसे रखने चाहिए? सीधी रेखा में। 17. स्पष्ट प्रतिबिंब मिलने पर क्या मापा जाता है? लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी। 18. एफ क्या दर्शाता है? फोकस दूरी। 19. किस प्रकार की वस्तु का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तु। 20. इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जाती है। एक्सपेरिमेंट 11
Aim. To trace the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab for different angles of incidence, measure the angle of incidence, angle of refraction, and angle of emergence, and verify the laws of refraction. Viva voce questions. 1. इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? कांच की स्लैब में प्रकाश की किरण का पथ ज्ञात करना। 2. इस प्रयोग में कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? आयताकार कांच की स्लैब। 3. अपवर्तन क्या है? माध्यम बदलने पर प्रकाश का मुड़ना। 4. अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है। 5. आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। 6. अपवर्तन कोण क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। 7. उद्गमन कोण क्या है? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण। 8. आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब किस तल में होते हैं? एक ही तल में। 9. विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश क्या करता है? अभिलंब की ओर मुड़ता है। 10. सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश क्या करता है? अभिलंब से दूर मुड़ता है। 11. अपवर्तन का सूत्र क्या है? sin I बटा sin R स्थिरांक। 12. इस स्थिरांक को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। 13. कोण मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रोट्रैक्टर, कोणमापी। 14. इस प्रयोग में कौन से कोण मापे जाते हैं? आपतन और अपवर्तन कोण। 15. क्या आपतन कोण उद्गमन कोण के बराबर होता है? हाँ। 16. आपतन कोण बढ़ने पर अपवर्तन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह भी बढ़ता है। 17. पिन कैसे लगाए जाने चाहिए? सीधे, लंबवत। 18. कांच की स्लैब कैसी होनी चाहिए? चिकनी और समांतर सतह वाली। 19. प्रयोग कहाँ करना चाहिए? प्राकृतिक प्रकाश में। 20. इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? अपवर्तन के नियम। एक्सपेरिमेंट 12. एम टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ परमानेंट स्लाइड्स। I. Binary fission in amoeba. 2. Budding in yeast. Viva voce questions. 1. इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? अमीबा में द्विखंडन और यीस्ट में कली निर्माण का अध्ययन करना। 2. इस प्रयोग में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 3. द्विखंडन किस प्रकार का प्रजनन है? अलैंगिक प्रजनन। 4. द्विखंडन किस जीव में होता है? अमीबा में। 5. द्विखंडन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2. 6. अमीबा में सबसे पहले क्या विभाजित होता है? केंद्रक। 7. केंद्रक के बाद क्या विभाजित होता है? कोशिका द्रव्य। 8. अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव। 9. द्विखंडन कब होता है? अनुकूल परिस्थितियों में। 10. कली निर्माण किस प्रकार का प्रजनन है? अलैंगिक प्रजनन। 11. कली निर्माण किसमें होता है? यीस्ट में। 12. यीस्ट में छोटी उभार को क्या कहते हैं? कली। 13. कली का क्या होता है? वह बढ़कर अलग हो जाती है। 14. अलग होने के बाद कली क्या बनाती है? नई स्वतंत्र कोशिका। 15. नए जीव कितने जनक से बनते हैं? एक जनक से। 16. स्लाइड को पहले किस पावर पर देखते हैं? निम्न पावर पर। 17. निम्न पावर के बाद किस पावर पर देखते हैं? उच्च पावर पर। 18. प्रायोगिक पुस्तिका में क्या बनाना चाहिए? सही लेबल वाला चित्र। 19. कली निर्माण में क्या विभाजित होता है?
केंद्रक 20 इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या है? अमीबा और यीस्ट में अलैंगिक प्रजनन का अध्ययन। एक्सपेरिमेंट 13। एम टू स्टडी द रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास ट्रायंगुलर प्रिज्म। वीवा वॉचे क्वेश्चंस। एक इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन और विक्षेपण का अध्ययन करना। 2 इस प्रयोग में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? कांच का त्रिभुज प्रिज्म। 3 प्रिज्म क्या है? 2 झुकी हुई सतहों वाला पारदर्शी माध्यम। 4 प्रिज्म कोण क्या है? 2 समतल सतहों के बीच का कोण। 5 प्रिज्म में कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार। 6 विचलन कोण क्या है? आपतित और निर्गत किरण के बीच का कोण। 7 प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश क्या करता है? विचलित होता है। 8 विक्षेपण क्या है? सफेद प्रकाश का रंगों में विभाजन। 9 विक्षेपण में कितने रंग बनते हैं? 7। 10 7 रंगों को क्या कहते हैं? विब गियर। 11 कोण मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रोट्रैक्टर कोण मापी। 12 इस प्रयोग में कौन से कोण मापे जाते हैं? आपतन, अपवर्तन और विचलन कोण। 13 आपतन कोण कितने डिग्री के बीच रखना चाहिए? 30 डिग्री से 60 डिग्री। 14 पिन कैसे लगाने चाहिए? सीधे और एक सीध में। 15 प्रारंभ में कितने पिन लगाए जाते हैं? 2। 16 कागज पर सबसे पहले क्या बनाया जाता है? प्रिज्म की रूपरेखा। 17 प्रिज्म में सफेद प्रकाश का क्या होता है? वह रंगों में बंट जाता है। 18 क्या विचलन कोण समान रहता है? नहीं। 19 प्रकाश कितनी सतहों से गुजरता है? 2 सतहों से। 20 इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? प्रकाश का अपवर्तन और विक्षेपण। एक्सपेरिमेंट 14। एम टू स्टडी द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ die-cut seed such as gram, pea or bean. Viva voce questions. 1. What is the aim of this experiment? To study structure of a die-cut seed. 2. What is a seed? Reproductive unit of a plant. 3. How many cotyledons are present in a die-cut seed? 2. 4. Name one example of a die-cut seed. Gram. 5. What is present inside the seed? Embryo. 6. What is the outer covering of seed called? Seed coat. 7. What is the function of seed coat? Protection. 8. What is micropyle? Small pore on seed coat. 9. What is hilum? Scar-like mark on seed. 10. What do cotyledons store? Food. 11. What is the function of cotyledons? Nourish embryo. 12. What are the two main parts of embryo? Plumule and radicle. 13. What does plumule develop into? Shoot. 14. What does radicle develop into? Root. 15. Why are seeds soaked in water? To soften seed coat. 16. Which instrument is used to remove seed coat? Needle. 17. What is used to hold the seed? Forceps. 18. What type of seed is gram? Die-cut seed. 19. What develops into a new plant? Embryo. 20. What is concluded from this experiment? Die-cut seed has two cotyledons and an embryo. We are available on Flipkart, Amazon, JioMart, Meesho, link in description. Like, comment, share, subscribe.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.